Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are fine. Today we start our work with maths book class 3. Open your page number 1. As you know, we start our chapter number. In this unit we learn identify and read and write even and odd number up to 99. Read and write Roman numbers up to 20. Identify the place value of numbers up to 6 digit. Read and write numbers up to 6 digit. इन टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके थे. Now move on your page number 18. First of all, write date and day. Then we move our topic. Our topic is comparing 4 and 5 digit numbers. आज हम 4 and 5 digit numbers को डिस्कस करेंगे. मतलब 4 and 5 digits numbers को आपस में कंपेयर करके आपने बताना है कि ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 2 नंबर्स गिवन है. वन नंबर ये है 4693, 4698. फर्स्ट नंबर आपके पास ये गिवन है, सेकंड नंबर आपके पास ये गिवन है. आपने इन दोनों नंबर्स का आपस में मुवाजना करना है. मतलब इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करके बताना है कि कौन सी ग्रेटर वैल्यू है और कौन सी स्मॉलर वैल्यू है. तो व्हेन वी कंपेयर 4698 एंड 4693, इन दोनों नंबर्स को जब हम आपस में कंपेयर करें, ही फाइंड डैट. जैसे अब देखें इन दोनों नंबर्स को हमारे लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा बताना कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा. जब आपके पास 4 डिजिट वाली वैल्यू आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट चेक द 1000. आपने इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है. इसकी प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस, 100 एंड 1000. हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी. सबसे पहले आपने 1000 प्लेस को चेक करना है. सेकेंडली दूसरे नंबर पे आपने 100 प्लेस को चेक करना है. देन चेक टेंस, फिर आपने टेंस वैल्यू को चेक करना है. एंड लास्ट द वंस, फिर आपने वंस वाली वैल्यू को चेक करना है. तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से 1000 वाली वैल्यू को चेक किया तो 1000 वाली वैल्यू में फर्स्ट वाली वैल्यू में 4 है, सेकेंड वाली वैल्यू में भी 4 है. इट मीन्स ये दोनों सेम वैल्यू है. फिर जब हम 100 वाली प्लेस वैल्यू पे आए तो दोनों में 6 सेम है. जब हम टेंस में आए तो दोनों में 9 सेम है. इट मीन्स ये तीनों वैल्यूज़ आपस में सेम है. जब हम वंस वाली वैल्यू पे आए तो यहाँ 3 और यहाँ 8 है. इट मीन्स 3 लेस देन है 8 से और 8 ग्रेटर देन है 3 से. 8 बड़ा होगा और 3 लेस देन होगा. इट मीन्स 4698 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, 4693 हमारे पास लेस वैल्यू है. मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन है इस वैल्यू से. इज डेट क्लियर? इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 4698 ग्रेटर देन है 4693 से. ग्रेटर देन का साइन ये है, इस साइन को हम ग्रेटर देन बोलते हैं और इस साइन को हम लेस देन मतलब स्मॉलर देन भी बोलते हैं. इसको आम लैंग्वेज में हम क्रोकोडाइल फेस भी बोलते हैं. जैसे आप लोगों को पता है ना कि क्रोकोडाइल फेस जो वैल्यू बड़ी होती है तो उसकी तरफ हम क्रोकोडाइल फेस ड्रॉ कर देते हैं. क्लियर? इस वैल्यू को हम ग्रेटर, इस साइन को ग्रेटर बोलेंगे और इस साइन को लेस देन बोलेंगे. जैसे अगर हमने इस साइन को यूज़ करना है तो 4698 ग्रेटर देन है 4693 से. क्लियर? और जब मैंने वैल्यूज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा, इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया और इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया, तो 4693 लेस देन है 4698 से. इज डेट क्लियर? ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है तो क्रोकोडाइल फेस उसकी तरफ आ जाएगा. यहाँ अगर हमने ऊपर वाली डायरेक्शन में वैल्यू को लिखा तो क्रोकोडाइल फेस उसकी तरफ आ जाएगा. यहाँ हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर दिया, यहाँ हमने लेस देन का साइन यूज़ कर दिया. इज डेट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आपने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देती हूँ. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 9562 और सेकंड वैल्यू है 9362. आपने बताना है इन दोनों में से ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है. तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना था, हमने सबसे पहले 1000 वाली वैल्यू चेक करनी थी. चेक द 1000 यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9. इट मीन्स 9 इक्वल है 9 के. फिर हमने वैल्यू चेक करनी थी 100 की. यहाँ 5 है और यहाँ 3 है. चेक द 100 वाली वैल्यू चेक की तो यहाँ 5 था और यहाँ 3 था. इट मीन्स 5 ग्रेटर देन है 3 से. तो वैल्यू कौन सी ग्रेटर हो जाएगी, 9562 ग्रेटर देन है 9362 से. इज डेट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आपने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ मूव ऑन जो पेज नंबर 19. राइट डेट एंड डे, देन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. प्लेस
ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच बॉक्स, आपने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करना है बॉक्स में। विच डिजिट डिड यू कंपेयर, आपने बताना है कि आपने कौन से डिजिट को कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर बी है 3906, एक वैल्यू ये है हमारे पास और सेकंड वैल्यू है 3956। आपने बताना है इन दोनों में से ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है और किस डिजिट को आपने कंपेयर किया है। तो इसके लिए हम अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ रफ कॉपी पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3906 और 3956। तो मैंने यहाँ ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी है, ये 1000 है, ये 100 है, 10 है और ये 1 है। यहाँ भी मैंने 1000, 100, 10 और 1 लिख दिया। अब हम सबसे पहले वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। 3000, यहाँ 1000 की वैल्यू 3 है और यहाँ 1000 की वैल्यू 3 है। इट मीन्स 3 इक्वल है 3 के। हमने 100 की वैल्यू चेक की 9 और यहाँ भी है 9। इट मीन्स 9 इक्वल है 9 के। देन बारी आ गई टेंस की। हमने टेंस वाली वैल्यू चेक की तो यहाँ 0 था और यहाँ है 5। इट मीन्स 0 लेस देन है 5 से। तो ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये 3956 ग्रेटर देन है इस वैल्यू से। जब हमने यहाँ से देखा 3906 लेस देन है 3956 से। किस वजह से, टेंस वाली वैल्यूज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ टेंस में 0 था और यहाँ 5 था। इट मीन्स टेंस की वैल्यू को जब हमने कंपेयर किया, टेंस की वैल्यू को आपस में मवाजना किया, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया, तो टेंस की वैल्यू जो है यहाँ स्मॉलर थी और यहाँ ग्रेटर थी। तो यहाँ हमने लिख दिया टेंस और इस वैल्यू में हमने साइन लगा दिया लेस देन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9004, फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास ये है, सेकंड है 8004। अब हमने 1000 प्लेस को सबसे पहले चेक करना था। तो यहाँ 1000 प्लेस है 9 और यहाँ 1000 प्लेस है 8। इट मीन्स 9 ग्रेटर देन है 8 से। जब 1000 में ही वैल्यू चेंज हो जाए तो आपने यहीं से वैल्यू को चेंज करके ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ कर लेना है। अगर तो ग्रेटर आएगा तो ग्रेटर यूज़ कर लेना है, अगर लेस देन आएगा तो लेस देन यूज़ कर देना है। इट मीन्स 9 ग्रेटर है 8 से, 9 बड़ा है और 8 छोटा है, तो हमने 9 को ग्रेटर देन कर दिया 8 से। इट मीन्स 9004 ग्रेटर देन है 8004 से। किस वजह से, 1000 प्लेस से। जब हमने 1000 की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया तो 1000 की वैल्यू आपस में ग्रेटर देन और लेस देन थी। इस डेट क्लियर। इस क्वेश्चन को हम अपनी मैथ की बुक पे सॉल्व करेंगे। आपने पेंसिल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पॉइंटर से कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। 3906 लेस देन है 3956 से। तो यहाँ मैं लेस देन का साइन लगा दूंगी और यहाँ आ जाएगा टेंस। इट मीन्स टेंस की वजह से ये वैल्यू, जब हमने टेंस की वैल्यू को कंपेयर किया तो ये वैल्यू लेस देन थी। नेक्स्ट वन 9004 ग्रेटर देन है 8004 से। किस वजह से, 1000 प्लेस से। जब हमने इसकी 1000 की वैल्यू को आपस में कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर थी। तो यहाँ हमने लिख दिया 1000, THOUSAND, यहाँ आ जाएगा 1000। हमने 1000 को कंपेयर किया तो वो वैल्यू जो है ग्रेटर थी। इस डेट क्लियर। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम। आपने सेम इस पैटर्न से अपनी बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपका होमवर्क है। ये आपने अपनी मैथ्स की बुक पे होमवर्क करना है। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 20, राइट डेट एंड डे। आवर टॉपिक इज ऑर्डरिंग 4 and 5 डिजिट नंबर्स। 4 and 5 डिजिट नंबर्स के ऑर्डर हमने चेक करने हैं। ऑर्डर मीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ नंबर्स को अरेंज कर देते हैं, तो उन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वैल्यू है 5231, 5196, 5333, ये 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है। इसको हमने असेंडिंग के ऑर्डर से करने में, इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लेके जाना है, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। तो जैसे देखें यहाँ 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट को कंपेयर करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऑर्डर्स को देखना। तो हम क्या करेंगे, इसकी 1000, 100, टेंस और वंस वैल्यू को देखेंगे, फिर इसको आपस में बताएंगे कि छोटी वाली वैल्यू कौन सी है और बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ देखिए इसकी 1000 प्लेस में 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इट मीन्स 1000 वैल्यू सेम है। 100 वैल्यू पे आए तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है।
इट मीन्स 2, 1 और 3 में से छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो सबसे पहले आ जाएगी। यहाँ 1 छोटा है, 1 से बड़ा 2 है और 2 से बड़ा 3 है। इट मीन्स 5196 पहले नंबर पे आ जाएगी, 5231 दूसरे नंबर पे आ जाएगा और 5333 तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं। व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट दे आर सेड टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ करते हैं, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मतलब सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। जैसे वैल्यू है 1111, 1359, 1001। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है, तो सबसे पहले 1000 प्लेस देखेंगे। 1000 में 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। और जब हम 100 वैल्यू पे आए तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है। इट मीन्स 3 ग्रेटर है 0 और 1 से, तो 1359 वाली वैल्यू पहले नंबर पे आ जाएगी। 3 के बाद 1 आता है तो 1111 वाली वैल्यू दूसरे नंबर पे आ जाएगी और 1011 वाली वैल्यू थर्ड नंबर पे आ जाएगी। इस सेम पैटर्न से हमने अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर लिया। इज डेट क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो इसको हम अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 4829। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू ये है। 4769 सेकेंड वाली वैल्यू ये है हमारे पास। 4932 थर्ड वाली वैल्यू ये है। 3199 ये 4 वाली वैल्यू। अब सबसे पहले हमने क्या करना था, इसकी 1000 वाली वैल्यू को चेक करना था। यहाँ 4 है 1000, यहाँ भी 4 है 1000 प्लेस में, यहाँ भी 4 है और यहाँ 3 है। इट मीन्स 3 4 से छोटा है, तो पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3199। और 3 से ग्रेटर है 4, 4 में यहाँ 4 है 1000 प्लेस में और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इट मीन्स यहाँ से तो 1000 प्लेस है तो हमें पता नहीं चला। अब हम आ जाएंगे 100 वैल्यू पे। 100 पे यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ है 9। इट मीन्स 7 छोटा है 8 और 9 से, तो हम लिख देंगे 4769। मतलब 7 वाली वैल्यू छोटी है तो हमने लिख दिया 4769। और फिर जब इससे ग्रेटर की बारी आई तो 7 से बड़ा 8 है तो हमने लिख दिया 4829। और 8 के बाद ग्रेटर वैल्यू है 9, तो यहाँ 4932 लिख देंगे। इज डेट क्लियर? इस क्वेश्चन को हम अपनी मैथ की बुक पे लिखेंगे। 3199 है, उसके बाद है 4769, क्योंकि इससे ग्रेटर वैल्यू ये है। आपने कॉमा लगा के इस वैल्यू को सेपरेट कर देना है। इससे ग्रेटर वाली वैल्यू है 4829, इसको भी हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट है 4932। इज डेट क्लियर? इस तरह हम अपनी वैल्यूज़ को लिख दिया। आपने सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम इसी पैटर्न से आपने अपनी बुक पे पेंसिल से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग का मतलब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट करते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है 4819, 8149, 8944, 8491। इन वैल्यूज़ को हमने डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1000 प्लेस। यहाँ 1000 प्लेस 4 है, यहाँ 1000 प्लेस 4 है, यहाँ 1000 प्लेस 8 है, यहाँ 1000 प्लेस 8 है और यहाँ 1000 प्लेस 8 है। इट मीन्स 4 8 8 8 है। तो 4 तो छोटी वैल्यू होगी। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू को हम अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो इन तीनों वैल्यू में से हम सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू देखते हैं। ये तीनों वैल्यू सेम है, तो जब तीनों वैल्यू सेम हो जाए तो फिर हम 1000 के बाद 100 वाली वैल्यू को देखते हैं। 100 वाली वैल्यू में यहाँ 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ 4 है। 1 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 9 से। इट मीन्स 8944 वाली वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि ये वैल्यू सबसे ग्रेटर है। 8944
और 9 के बाद ग्रेटर वैल्यू 4 है, इट मीन्स 8491 हम फिर लिख देंगे 8491। इसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई। अब 4 के बाद 1 की बारी आ गई, इट मीन्स 8149 इससे लेस देन है, मतलब इससे छोटी है, तो मैंने लिख दिया 8149 और लास्ट में हम लिख देंगे 4819। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू